साल 3099 का सूरज उग रहा था। आसमान में बादल नहीं थे, बल्कि चमकते हुए नियॉन क्रिस्टल तैर रहे थे, जो अपनी ऊर्जा से वातावरण में संतुलन बनाए हुए थे। नीचे जमीन पर फैला हुआ सेंसिफाई सिटी, मानवता का सबसे बड़ा सपना, अपनी रोशनी में जगमगा रहा था। यह शहर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोऊर्जा और मानवीय आत्मा के संगम से बना था। यहाँ के लोग खुद को जीवित प्राणी नहीं बल्कि प्रकाश के आत्मा कहते थे। सेंसिफाई सिटी में हर घर खुद एक जीव था। दीवारें सांस लेती थी, हवा को शुद्ध करती थी और रहने वालों की भावनाओं को पहचान कर अपने रंग बदल लेती थी। अगर कोई खुश होता तो कमरा हल्के नीले रंग में बदल जाता, अगर उदास होता तो हल्की हरी रोशनी उसे सुकून देती। इस तकनीक को इमोशन सेंटर कहा जाता था, एक ऐसी प्रणाली जो दिल की स्थिति को पढ़कर वातावरण को उसके अनुसार बदल देती थी। शहर की सारी ऊर्जा सूरज से नहीं, बल्कि मानव चेतना से आती थी। हर व्यक्ति के दिमाग में लाइट न्यूरॉन चिप लगी थी, जो सकारात्मक विचारों को ऊर्जा में बदलती थी। जितना कोई व्यक्ति खुश रहता, उतनी ही ज्यादा रोशनी शहर में फैलती। इसलिए यहाँ खुश रहना एक तरह की इबादत बन चुका था। सेंसिफाई सिटी में युद्ध का कोई अस्तित्व नहीं था। हथियार खत्म हो चुके थे, क्योंकि इंसानों ने अपने गुस्से को एक अलग भंडार में बंद कर दिया था। हर व्यक्ति के अंदर के नकारात्मक भाव इमोशन वॉल्ट में खींच लिए जाते थे, जहां वे शुद्ध होकर खुशबूदार हवा में बदल जाते थे। यही वजह थी कि इस शहर की हवा में हमेशा हल्की मीठी खुशबू तैरती रहती थी। इस शहर में एक युवा वैज्ञानिक रहती थी, एलिया। वह लाइट कॉन्शियस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसका मकसद था कि इंसान सिर्फ अपने विचारों से चीजें बना सके। एक दिन वह अपनी लैब में अकेली बैठी थी। सामने पारदर्शी शीशे के उस पार अंतरिक्ष में तैरती रोशनियों को देख रही थी। अचानक उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ एक विचार से जीवन पैदा कर सकूं, तो यह ब्रह्मांड पूरा हो जाएगा। उसने अपने नियोसेंट उपकरण पर उंगली रखी, आंखें बंद की और मन में सोचा, एक पौधा जो रोशनी से उगे। कुछ पल बाद शीशे के भीतर एक छोटा सा हरा बीज प्रकट हुआ। एलिया मुस्कुरा उठी। यह पहला पल था जब विचार ने वास्तविकता का रूप लिया। शहर में इंसान अकेले नहीं रहते थे। हर व्यक्ति का एक मानसिक साथी होता, सोल कंपेनियन, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बना था, लेकिन उसकी आत्मा में इंसानी संवेदना बहती थी। यह साथी केवल बात नहीं करता था, बल्कि महसूस भी करता था। एलिया का साथी था लक्स, एक होलोग्राम जो रोशनी के कणों से बना एक नरम और चमकदार अस्तित्व था। वह कभी कभी कविता भी सुनाता था। मैं रोशनी हूँ, तू भावना, हम मिलकर ब्रह्मांड का अर्थ बनाते हैं। एलिया और लक्स मिलकर लाइट नेट नाम का प्रोजेक्ट बना रहे थे, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे शहर के सपनों को जोड़ देता। अब हर व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकता था, समझ सकता था और एकता पैदा होती थी। प्रोजेक्ट की सफलता के दिन पूरा शहर एक साथ चमक उठा। हजारों ड्रोन आसमान में उड़ गए, नियॉन रंगों से आसमान पर हार्मनी लिखा गया। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अब वे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी एक हो चुके थे। एलिया ने आसमान की ओर देखा और लक्स से कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि इंसान अपने सपनों से दुनिया बना सकता है? लक्स मुस्कुराया और बोला, सपने वो रोशनी है जो हकीकत के दरवाजे खोलती हैं। सेंसिफाई सिटी अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि मानव चेतना का निरंतर प्रवाह बन चुका था। लोगों ने धरती को छोड़कर एक नए आयाम में जीवन अपनाया, जहां न समय का बंधन था, न मृत्यु का भय।
इंसान ने खुद को नष्ट होने से बचाकर प्रकाश का हिस्सा बना लिया था। एलिया का चेहरा धीरे धीरे रोशनी में विलीन होता गया। आखिरी पल में उसने कहा, यही है शांति, जहां दिल सोचता है, रोशनी बोलती है और ब्रह्मांड सुनता है। सेंसिफाई सिटी चमकती रही, एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक ने इंसान को मशीन नहीं बनाया, बल्कि मानवता को रोशनी में बदल दिया।